मदरहुड बहुत मुश्किल होता है, वो बिल्कुल आसान नहीं होता है। लेकिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपसे प्रोएक्टिवली पूछा हो कि क्या आपको फिनरगन चाहिए? आपका बच्चा क्या नहीं सोता? क्या आप उसको ये दवाई पिलाना चाहते हैं? Carousel, carousel, you got me going, spinning time and time again. You got me falling, tripping, calling, do it again. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट फिनरगन। फिनरगन एक ऐसा इशू है जो हर नई माँ का होता है। बच्चा नहीं सो रहा, क्या हम बच्चे को फिनरगन दें? क्या हम बच्चे को ऐसी मेडिसिन्स दें जिससे बच्चा सो जाए? बेशक वो 2 महीने का है या वो 6 महीने का है, या वो साल का है या वो 2 साल का है, क्या हम उसको ये मेडिसिन्स दे सकते हैं जिससे उसको नींद आ जाए? अक्सर मैंने देखा है कि आसपास के लोग मशवरा यही देते हैं कि हाँ, फिनरगन बच्चे को दे दो, उससे कुछ नहीं होता। हमने भी अपने बच्चों को दी थी, हमारे बच्चे भी यही पी के बड़े हुए हैं, देखो इनको कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, तो आप फिनरगन दे सकते हैं। ये वो चीज़ें जो आजकल की सोसाइटी हम लोगों को बताती है, आजकल की नई मदर्स जो ये सुनना चाहती हैं और जिनको ये सुनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फिनरगन क्या है और इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिनरगन बेसिकली एक ऐसी दवाई है जो कि एंटी एलर्जिक है। अक्सर बड़ों को दी जाती है अगर उनको इंसोम्निया हो, मतलब उनको नींद ना आती हो या किसी किस्म की एलर्जी वगैरह हो, उसके लिए ये दी जाती है। डॉक्टर हेल्थ के मुताबिक इसको ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं, अगर कोई कंडीशन हो तो उसमें ज़रूर दी जा सकती है। लेकिन जो लोग इस फिनरगन को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ बच्चे को नींद इंड्यूस करने के लिए, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि फिनरगन जो मेडिसिन है, ये जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी को वो स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो एक बच्चा जो अभी फुली डेवलप भी नहीं हुआ, जो ग्रोथिंग स्टेज में है, जिसका माइंड अभी फुली ग्रो नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, आप ऐसे बच्चे को अगर आप फिनरगन पिलाएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे उस पर क्या असर होगा। फिनरगन एक ऐसी दवाई है जो अगर आप मुसलसल अपने बच्चों को देते रहें, जो कि 2 मंथ्स का होता है या 6 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का होता है, 2, ढाई, 3 साल की उम्र से कम के बच्चों को अगर आप फिनरगन पिलाते हैं तो उसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो इनिशियली तो आप लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में बड़े होते हैं वो इफ़ेक्ट्स नज़र आने लग पड़ते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये शायद हमारी गलती की वजह से है, तो हम उनको नाम क्या देने लग पड़ते हैं, ओहो ये तो सुस्त है क्योंकि ये पैदा ही ऐसे हुआ था, ओहो इसमें अक्ल कम है क्योंकि ये पैदा ही ऐसे हुआ था। सांस का इशू है, बाय बर्थ इसको इशू है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कहीं हमारा बच्चा सफ़र तो नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे लोग देखें जो अपने बच्चों को फिनरगन यूज़ करवाते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी जो मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज होता है और अक्सर उसको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को चीज़ें दे रहे हैं और उनके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये फिनरगन की वजह से ही आ रही है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फिनरगन पीने से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सांस का इशू होने लग पड़ता है, कभी बच्चे की सांस स्लो हो जाती है तो कभी तेज़ हो जाती है। इससे रैशेस बहुत ज़्यादा स्किन पे हो सकते हैं। इससे जो बेबी न्यू बॉर्न्स होते हैं उससे उनको SIDS हो सकता है, विच इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी बेबी की सडन डेथ भी हो सकती है। और इससे बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है जिससे बच्चे कोमा में भी जा सकते हैं। मदरहुड बहुत मुश्किल होता है, वो बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन जब हम ये सोच के हम खुद से उन बच्चों को दुनिया में लाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मेडिसिन मत दें जिससे उनका आने वाला कल ख़राब हो सकता है, सिर्फ हमारे चंद घंटों की नींद की वजह से, कि हमें एक दिन सोने को मिल जाएगा, एक महीना सोने को मिल जाए। अक्सर मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि ये दवाई पिलाने से तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो क्या फ़ौरन डेथ होती है? नहीं होती है। इसी तरह ग्रेजुअली हर चीज़ का नुकसान नज़र आने लग पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर चुकी होती है और हम उन नुकसानात को नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। हम एक बच्चे का जो नेचुरल बिहेवियर होता है, जो कि हर बच्चे में होता है, हम उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं।
کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور ڈاکٹر نے آپ سے پرویکٹیولی پوچھا ہو کہ کیا آپ کو فنرگن چاہیے، آپ کا بچہ کیا نہیں سوتا، کیا آپ اس کو یہ دوائی پلانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ خود جا کے ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں سو رہا، ہم اس کو کون سی دوائی دیں، جس کی حفظ وہ آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، فنرگن یا کوئی بھی اینٹی الرجک میڈیسن، کیا ابھی بچے کو دیں بچہ سو جائے گا؟ بچہ تو سو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے اندر اس کے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا کیا؟ وہ آپ لوگوں کو یہ لکھ تو دیتے ہیں، لیکن اس میڈیسن کی وجہ سے ہی جب وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں تو نیکسٹ تھنگ آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے ہمیں یہ میڈیسن لکھ کے دی، کیوں نہ ہم دوبارہ اسی کے پاس جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا بچہ سونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسی میڈیسن کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا بزنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ہر ڈاکٹرز کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یس، اگر آپ کو ڈاکٹر اس طرح کی میڈیسن آپ لوگوں کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی قسم کی بھی میڈیسن اگر ڈاکٹر آپ سے بلکہ پرسکرائب کریں آپ کو، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اس میں نیند تو نہیں ہے۔ کہ 2 بیٹی ہیں اور میں نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آج تک ایک میڈیسن نہیں پلائی جو کہ سلیپ کو انڈیوس کرے، بلکہ نارملی اگر انہیں فلو یا کف بھی ہو جائے تو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں انہیں میڈیسنز وغیرہ نہ دوں۔ تو آپ میڈیسن مجھے لکھ کے دیتے ہیں تو میں ضرور ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں کہ کیا اس کے اندر نیند تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہوں۔ پھر اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہو، پلیز ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن، اور ہو سکے تو یہ ویڈیو پلیز ضرور شیئر کرے گا ان نئی مدرس کے لیے جو پریشان ہیں، جو سوچ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو فنرگن دیں یا نہ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔